अच्छा दी, मैं एक जानना चाहता हूँ आपसे, जैसे कि हम सच्चरित्र पढ़ते हैं और आई होप आप भी पढ़ते ही हैं, है ना? जी। तो मैं चाहता हूँ कि सच्चरित्र में से और बाबा के जीवन काल में जितने भी महाभक्तास रहे हैं, या कह दो कि कोई भी एक ऐसा कैरेक्टर, है ना? कोई भी एक ही बताओ, चलो मैं तो 3 पूछने वाला था खैर, बट आप एक ही कोई ऐसा कैरेक्टर बता दो, जिससे आप बहुत इंस्पायर होते हो और जिससे आप बहुत कुछ सीखते हो और जैसा मतलब आप उनसे सीख के अपने जीवन में उतारना चाहते हो। जी। अ, श्यामा देशपांडे जो है, उनका जी, कैरेक्टर मुझे पड़ा, क्योंकि जैसे साईं बाबा की और उनकी कैसे नोक-झोंक होती थी, अनबन होती थी, लेकिन ना वो साईं बाबा के बिना रह पाते थे, ना साईं बाबा उनके बिना रह पाते थे। उनका 72 जन्मों का, साईं बाबा ने बताया कि हमारा 72 जन्मों का जो रिलेशन है, तो वो मुझे बहुत, उसमें जो इनोसेंस है ना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कि साईं बाबा हुँ, कितने अच्छे तरीके से, कितने प्यार से, मीन्स कभी वो गुस्सा भी होते हैं, कभी हमारा भी ऐसे होता है ना कि एक आध बार हम लोग गुस्सा हो जाते हैं बाबा पे, लेकिन बाबा के ऐसा है ना कुछ करके हमको मना ही लेते हैं बाबा। मीन्स ये तो है। इसीलिए जी, वो बहुत इंस्पायर करता है मुझे कि बाबा ना कुछ करके, जैसे सब लोग बोलते हैं हम लोग कि चिड़िया के जैसे वो खींचते हैं, जैसे चिड़िया का पर पकड़ के हमको खींचते हैं उनके तरफ, तो और ज्यादा हम लोग खींचते जा रहे, और जैसे बोलते हैं ना, साई के दीवाने बनते जा रहे हैं हम लोग। बिल्कुल, बिल्कुल, वाक़ई में। बहुत अच्छा कैरेक्टर आपने बताया और वाक़ई में वो रिलेशन उनका बाबा के साथ जो था, मतलब जो रहा होगा उस टाइम पे, कहते हैं वो वही थे जो बाबा को बहुत ऊपर चढ़ के बोल देते थे, उस टाइम पे किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी। और अगर बाबा गुस्से बिल्कुल, में भी हैं, तो भी सिर्फ श्यामा जी थे जो उनसे बोल सकते थे। कई लोग तो कहते थे कि बिल्कुल, सिफारिश लगवा के बात करते थे। मतलब किसी को कोई बात करनी बिल्कुल। होती थी ना, तो श्यामा को मीडियम बनाते थे कि आप जाके बोलो ना उनसे, या आप जाके वो कराओ। वाक़ई में बहुत और एक अनुभव दादा मैं अपना शेयर करना चाहूंगी। अम, जैसे ना दादा, 2014 में हमारा बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था। मीन्स 5 साल हम लोग बाहर बाहर ही रहे, शादी के बाद। उसके बाद 5 साल बाद हम लोगों को वो दिवाली फर्स्ट टाइम हम लोगों को ससुराल में, मायके में सेलिब्रेट करने करने के लिए मिल रही थी। तो मेरी जो बुआ है, उनके घर में भाई दूज का सेलिब्रेशन था, भैया वगैरह सब आए हुए थे। तो सुबह वहां पे सेलिब्रेशन था और शाम को नागपुर में सेलिब्रेशन था। तो जहाँ पे मीन्स मेरे जो हस्बैंड है, उनकी बहनें वगैरह वो सब, तो दोनों सेलिब्रेशन एक दिन थे, लेकिन दोनों अलग अलग जगह पे। तो हम लोग सुबह बुआ के यहाँ पे निकले, तो उमरेड में, यहाँ से नागपुर से उमरेड एक 47 किलोमीटर्स पे है। वहां पे हमारे गुरु जी है, दत्ताजी जोशी महाराज करके, उनको मैं साई स्वरूप ही मानती हूँ। तो उनके यहाँ पे पहले हम लोग गए, तो उन्होंने कहा मुझे कि कहाँ जा रही है तू। तो मैंने उनको कहा कि गुरुजी, मैं जा रही हूँ बुआ के यहाँ पे, 5 साल बाद दिवाली मिल रही है, तो जाना जरूरी है। तो उन्होंने मुझे बोला कि जहाँ पे तुम जाओगी वहीं पे रुक जाना, ऐसे बोला उन्होंने। और वो निकल गए, उनको कहीं जाना था। तो हम लोग भी अपने रास्ते निकल गए, बुआ के यहाँ पे गए, खाना वाना सब हो गया, सेलिब्रेशन हो गया। और उस दिन पता नहीं, निकलते वक्त ना बहुत ज्यादा रोना आ रहा था दादा, पता नहीं क्यों, बहुत ज्यादा मायूस। सब लोग बोल रहे थे कि मत जा, तेरी इच्छा नहीं है तो रुक जा, रुक जा। उन्होंने भी बोला कि अरे मेरी भाई दूज बाद में हो जाएगी, मेरी बहनें वहीं पे हैं, हम लोग बाद में सेलिब्रेट कर लेंगे। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मेरी भाई दूज तो हो गई, 5 साल बाद मिल रही है, आपकी रह जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा, हम लोग चले जाते। हम लोग वहां से निकले 6:30 पौने 7 बजे का टाइमिंग होगा। शाम को इतना जबरदस्त हमारा एक्सीडेंट हुआ। मीन्स जो काली पीली जो टैक्सी आती है ना, वो टैक्सी एकदम से आई, अच्छी रास्ता छोटा था, उन्होंने एकदम से गाड़ी यहाँ से लाई, तो इन्होंने गाड़ी रास्ते से नीचे ली। सामने पेड़ था, तो वो पेड़ से ना टकराए करके इन्होंने झटके से फिर से रास्ते पे ली, वो टैक्सी तो निकल गई। तो उस झटके के साथ क्या हुआ कि हमारा स्टेयरिंग व्हील फेल हो गया, हमारा एक्सल टूट गया ओह! गाड़ी का। भगवान की दया से तब बच्चे नहीं थे, 2014 की बात है, 2017 के मेरे बच्चे हैं। तो वो गाड़ी एक जगह पे जाके टकराई,
और घिसते घिसते दूसरे तरफ जाके वो डायगोनली अपोजिट दूसरे पेड़ के साथ जाके टकराई। तो जब दूसरे बार टकराई तो मेरा सिर कांच के ऊपर टकराने वाला था। तो इन्होंने क्या किया, एक हाथ से स्टेयरिंग लिया, दूसरे हाथ से मुझे ऐसे झटका दिया। तो झटका देते वक्त इनका जो हाथ है वो डैशबोर्ड पे लग गया। इनका हाथ फ्रैक्चर, इनका हाथ काम करना बंद। हम लोग देख रहे हैं हमारी गाड़ी जिग जैग जारी है, लेकिन कुछ भी कर नहीं पा रहे। तो मेरा एक साइड बच गया, लेकिन मेरा सिर का दूसरा जो साइड है वो कांच से टकरा गया। तो वो टकराव इतना जबरदस्त था दादा कि उसके जो कांच है वो पूरे मेरे सिर में घुस गए। ओह! और भाई दूज का दिन था, रास्ते पे कोई भी नहीं, गाड़ियां नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे तैसे करके हम लोग नीचे उतरे, हेल्प मांग रहे लोगों को, लेकिन कोई भी गाड़ी रोकने के लिए तैयार नहीं। तो फिर एक पीछे से गाड़ी आई, उसमें एक 3-4 भैया लोग थे। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे जगह नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। वो भी हम लोगों ने वेट किया 5-10 मिनट, फिर भी हम लोगों को कोई भी हेल्प नहीं मिल रही थी। तो ना एक पीछे से एक ट्रक आया दादा, उसमें यंग सा ट्रक ड्राइवर था, हार्डली 16-17 एज ग्रुप का। तो उन्होंने क्या बोला कि मैं ना अपना ट्रक ऐसे आड़ा लगाता हूँ, मीन्स पीछे की जो गाड़ियां है वो रुक जाएगी, आपको हेल्प, कोई ना कोई आपको हेल्प कर देगा। तो जैसे उन्होंने ट्रक आड़ा किया, पीछे की एक गाड़ी रुकी। उन्होंने बोला कि हम लोग इस सारे इससे गुजर चुके हैं पहले, तो हम लोग रास्ते में अगर कोई भी ऐसे मिलता है तो हम लोग हेल्प करते हैं। तो उन्होंने हमको गाड़ी में बिठाया। जस्ट हम लोग गाड़ी में बैठे, वो ट्रक ऐसा आड़ा लगा ही हुआ था। तो इन्होंने मुझे बोला कि उन भैया के वजह से हमको हेल्प मिली है, मैं उनको धन्यवाद बोलने जाता हूँ करके। ये वहां से उतरे, गए, तो ना वहां पे ट्रक, ना वहां पे ट्रक ड्राइवर, क्या गायब। वो बात ना कर रहे हो? हमको जाते मतलब दिखा, उस ना रोड कहीं से ये जाएगा ना कभी अगर भी। वो जाएगा भी तो? हाँ, वो अगर वो जाते ट्रक तो वहां दिखता से था जाएगा भी हमको, तो अगर फिर उसकी हाँ। आवाज होती थी, वो चलता, वो जाते हुए दिखता, हमको कुछ भी नहीं, वो गायब। अरे! और फिर हॉस्पिटलाइज हुए हम लोग। फिर इनको तो फ्रैक्चर था, इनके सिर में थोड़े से स्टिचेस थे, 3-4, कुछ कांच घुस गए थे। लेकिन मेरे सिर में ऑलमोस्ट 33 पीसेस कांच के घुस गए। जो एमआरआई हुआ, उसके बाद मेरे 3 ऑपरेशन हुए। मेरे यहाँ के और यहाँ के पूरे बाल निकाल दिए थे पूरा। वहां पे मेरे 3 ऑपरेशन होने के बाद उन्होंने 33 पीसेस निकाले। उसके बाद 6 महीने में जाते जाऊं, कुछ हाथ को लगते जाए, फिर वो डॉक्टर निकालते जाए। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे दादा, अगर हम लोगों को इतनू सा कुछ लगता है ना तो हमको दर्द होता है, लेकिन मुझे इतनू सा भी दर्द नहीं, मैं एकदम नॉर्मल थी। मुझे कुछ भी नहीं लग रहा था कि मेरा ऑपरेशन हुआ है या फिर मुझे इतना कुछ लगा है, कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद 4 दिन मैं हॉस्पिटलाइज रही। फिर क्या हुआ ना कि यहाँ के बाल तो निकाल दिए गए थे, लेकिन पीछे के जो बाल है वो पूरे खून से चिपक गए थे। तब जब डिस्चार्ज मिला, तब मेरी सासू माँ और मेरे मम्मी वहां पे बैठे थे। तो वो उनको थोड़ी टेंशन होगी, तो हम लोग कैसे करे कि मिस इसके बाल काटे, कैसे करे, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसको नहलाए कैसे घर में जाने के बाद। यहाँ पे तो ठीक है, हॉस्पिटल में सब केयर हो रही है। तो एक नर्स आई, ठीक है, उन्होंने बोला कि क्यों आंटी जी टेंशन लेते हो, मैं करके देती हूँ। उन्होंने 2.5 घंटा मेरे बाल धीरे धीरे, वो पूरा जमा हुआ खून निकाल के, पूरे बाल साफ करके अच्छे से चोटी डाल के दी। फिर करते करते हम लोग बातें कर रहे थे कि आप कहाँ से हो, तो बोले मैं ना यहाँ पे पढ़ने के लिए रुकी हूँ मामा मामी के यहाँ पे, मेरे मम्मी पापा नहीं है, तो कंडीशन भी इतनी ठीक नहीं है, मामा मामी जितना पढ़ा रहे जैसे तैसे मैं अपना कर रही हूँ। ठीक है, मैंने उनका नाम भी पूछ लिया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब हम लोग डिस्चार्ज हो गया, फिर उसके बाद जब बैंडेज वगैरह करना था, कुछ 4 या 5 दिन बाद ही हम लोग फिर से हॉस्पिटल गए। तो हॉस्पिटल जाने के पहले ना मैंने इनको बोला कि वो दीदी ने इतना, अपना टाइम खत्म होने के बाद भी जो नर्स दीदी थी उन्होंने मुझे इतना सारा करके दिया, हम ना उनके लिए कुछ लेके जाते हैं। तो हम लोगों ने थोड़ा, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा स्नैक्स उनके लिए लेके गए, जो भी हमसे बनता है तो हम लोग लेके गए। तो फिर वहां पे हम लोग गए, रिसेप्शन पे पूछा हम लोगों ने कि ऐसे ऐसे नाम से कोई नर्स है, वो दीदी को बुलाइए, हमको थोड़ा काम है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसे तो कोई नर्स, इस नाम की नर्स हमारे हॉस्पिटल में नहीं है। तो फिर मैंने बोला ऐसे कैसे, आप स्टाफ से पूछिए।
आप बिलीव नहीं करेंगे दादा, उन्होंने अपना पूरा स्टाफ, नर्स का स्टाफ बुलाया, जो लोग नहीं थे उनकी लिस्ट हम लोगों को दी। हम लोग उसके बाद भी दूसरे दिन भी गए थे कि अगर ड्यूटी चेंज होती है तो वहां पे शायद वो हमको मिले, शायद मैंने उनका नाम सही से नहीं सुना, लेकिन हुँ, वो नर्स उस नाम की थी ही नहीं। क्या बात है! मीन्स मतलब पूरे बाबा हॉस्पिटल में आए, थी ही वो? नहीं, उस नाम की नर्स ही नहीं है। बोले हमारे हॉस्पिटल में आपको ये सब किसने करके दिया? मैंने बोली नहीं, मैं उनके साथ 2.5 घंटा थी, मैंने उनसे बात की, उन्होंने मेरे पूरे बाल बना के दिए, मैंने 2.5 घंटा अच्छे से बात की है। नहीं है बोले, आप कहीं से भी पूछ लो, किसी भी डॉक्टर से पूछ लो, पूरे स्टाफ में जाके देख लो, है ही नहीं ये नर्स। मीन्स बाबा आप तो कितना अपने वाक़ई भक्तों में के लिए सच दादा में कहाँ चले जाते हैं बाबा, क्या क्या मीन्स मतलब क्या हम है तो हमारे अगर बाबा। बोलें कि अनुभव या लीला मतलब मैं तो बोलूँगा आपको तो हर बार बाबा ने साक्षात्कार ही दिया है। इसको हम कोई अनुभव में भी नहीं बोल सकते, ये तो इतना बड़ा ऐसा है ना ये मिरेकल मैं बोलूँगा, मतलब साक्षात बाबा आपको किस-किस फ़ॉर्म में आके मिल के गए हैं अभी वाक़ई में। बहुत ही सौभाग्य है आपका सच में। और मैं तो चाहता हूँ बाबा की कृपा ऐसी बनी रहे आप पर, आपके पूरे परिवार पर, हम सब बच्चों पर, बाबा इसी तरह प्यार बरसाते रहें। तो मैं चाहता हूँ जाने से पहले आप साईं भक्तों के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो वो आप प्लीज़ शेयर करें। बिल्कुल, मेरा मानना है कि कोई अगर कुछ बोल रहा है, किसी के सुनने पे मत जाइए। बाबा को पहचानिए, बाबा को जानिए। बिल्कुल, आप बाबा को सिर्फ ओम साई राम मन से भी बोलेंगे ना, बाबा अपनी कृपा आप पे बरसाते रहेंगे। पूरे कलयुग में एक ही भगवान हमारे बाबा ऐसे हैं कि जिनके मन में करुणा कूट-कूट कर भरी हुई है। एक ही भगवान है जो सिर्फ नाम लेने से हम पे इतनी कृपा बरसाते हैं। बाबा सारे जगत के बाबा है। बस एक बार जुड़ के देखिए, आपको बाकी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वैसे ही बाबा की तरफ खींचे चले जाएँगे। बहुत-बहुत हुँ, धन्यवाद दादा, आपने मेरा ये किया, पॉडकास्ट किया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और ये बहुत बड़ा साई प्रचार है जो आप और दीदी कर रहे हैं। बहुत बड़ा साई प्रचार है। बहुत-बहुत थैंक यू सो धन्यवाद। मच। ओम साई राम। ओम साई राम दी। आपने अभी सुना रेवती दी के एक्सपीरियंस, बाबा के रियल लाइफ साक्षात्कार उनको हुए, 1 नहीं, 2 नहीं, पता नहीं कितनी बार। ये सिर्फ़ उनके विश्वास की वजह से है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे साईं सभी अपने बच्चों पर कृपा दृष्टि इसी तरह बनाए रखें, सबके जीवन में सुख शांति दें और अपना अनुभव ज़रूर करवाएँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में बाबा की नई लीलाओं के साथ या फिर नए पॉडकास्ट के साथ। और हाँ, अगर आप में से कोई भी साईं भक्त हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम लिंक पे जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए ओम साईं राम। सा